टर्न आएगी, ठीक है, वही बच्चा अनम्यूट जो है वो म्यूट है। समीक्षिता क्लास में प्रेजेंट है? समीक्षिता नो। ओके, तो अभी देखिए बच्चे, जो आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट है हमारा, ठीक है। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया हुआ है सुन लो ध्यान से सिलेबस को। आपके जो चैप्टर हैं वो है 5th 6th 7th एंड 8th, ठीक है, फुल एक्सरसाइज ग्रामर के साथ। जो इसमें ग्रामर पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, बीच में। तो आपने जो आपका 5th और 6th 7th 8th चैप्टर है वो आपके सेकेंड टर्म का सिलेबस है, ठीक है। उसमें जो साथ में ग्रामर है आपका, और जो आपको एक्स्ट्रा ग्रामर है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एसे, स्टोरी, एप्लीकेशन, ठीक है, निबंध, प्रार्थना पत्र, पत्र, ठीक है, कहानियां करवाई हैं। तो सुन लेंगे सभी बच्चे ध्यान से। अगर किसी बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया है तो वो कंप्लीट करेंगे। जैसे निबंध मैंने आपको दो जो फर्स्ट टर्म के लिखवाए हैं वो तो आपने साथ में याद करने हैं। जो सेकंड टर्म के लिए मैंने नए ऐसे दो लिखवाए हैं आपको, उसमें फर्स्ट आपका है समय का सदुपयोग और मेरा भारत, ठीक है। तो आपने ये दोनों ऐसे कंप्लीट किए हैं सभी बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। ऐसे मेरा भारत और समय का सदुपयोग कंप्लीट है बच्चे। उसके बाद आपके नेक्स्ट है कहानियां। दो कहानियां करवाई हैं आपको, एकता में बल और खरगोश और कछुआ। कंप्लीट है और एकता में बल मैम, कंप्लीट है, कंप्लीटेड है ना। उसके बाद देखिए बच्चे नेक्स्ट आपका आता है पत्र और प्रार्थना पत्र, ठीक है। पत्र और प्रार्थना पत्र में मैंने आपको जो पिछले के करवाए हैं वो आपने साथ में रिवाइज करने हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म के टाइम आपको करवाए थे। साथ में अभी जो नए हैं मैं आपको है अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र, फीस माफी के लिए, तो ये आपने किए ना अपनी कॉपी में सभी बच्चों ने? यस मैम। मैं बोल रही हूँ ये सब कौन सा नहीं किया? अंशिका, यस अंशिका, आपने क्या नहीं किया बच्चे? 3076 आपने बोला ना नो मैम। कौन सा पत्र, प्रार्थना पत्र नहीं किया है आपने? अंशिका बच्चे अनम्यूट करो और आंसर दो जल्दी से, हरी अब। अगर आपने नहीं किया तो आपको दोबारा से करवा दूंगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो चैप्टर नंबर 6 है वो तो मैम एयर है, पर हमें तो एयर चैप्टर है ही नहीं इस क्लास में। कौन सा चैप्टर नहीं करवाए मैम? साइंस का चैप्टर नंबर 6 एयर है। बच्चे? वो तो मैम को आप ना ईवीएस वाले मैम को पूछेंगे, जो सब्जेक्ट टीचर है ना आपके, उनसे पूछना है आपने, ठीक है। मैम हमें साइंस का सिलेबस गलत मिला है मैम, उसमें तो मैम वो हमारी बुक में नहीं है साइंस का सिलेबस। ओके, मैं चेक कर ले, मैं मैम से बात करती हूँ आपकी, ठीक है। और साथ में जब आपकी क्लास होगी ईवीएस की, ठीक है, तब आप मैम से बात कर लेना। मैम आज मैम ने हमें मैसेज किया कि आज क्लास में लगेगी। ओके, मुझे लिखवाइए चैप्टर नंबर 6 कौन सा है आपका? क्या लिखवाया मैम ने? मैम ने लिखवाया मैम वर्ड एयर। और चैप्टर कौन? मैम इंग्लिश का तेनालीरामन। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, एक बच्चा बोलेगा। यस बच्चे, ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 और इंग्लिश का क्या बताया आपने? नो मैम मैम तेनालीरामन भी आया था, पर मैम अभी तो हमने वो किया ही नहीं है। मैम इकट्ठा बोलेंगे आप लोग, तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। जैस्मिन आप बताइए बच्चे, आप कौन सा बोल रहे हो? इंग्लिश का बोल रहे हो? यस मैम। मैम तेनालीरामन कौन सा चैप्टर है ये? मैम तेनालीरामन। मैम एक मिनट मैम, पर ये तो बुक का ही है मैम। है यस मैम, ये बुक का ही है, पर ये भी हमें करवाया नहीं है 7th चैप्टर। और आपको सिलेबस में मैम ने डालना हुआ, इंग्लिश के सिलेबस में डाला हुआ मैम ने अभी? यस मैम। यस मैम। तो मैम अभी कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं आपको?
मैम अभी तो हमारा मैम अबू बेन हैदम हो गया हमारा अभी। मैम मैम वो चैप्टर हमें करवाना है। मैं मैम से बात करूंगी, ठीक है? मैम से मैं इंग्लिश वाली मैम से भी बात करूंगी। मैम साइंस का 5th वाला चैप्टर है फोर्स। मैम साइंस का 5th वाला चैप्टर है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। मैम एनर्जी मैम, बट वो तो हमारी बुक में है ही नहीं। वो नहीं है। ओके, मैं मैम को बता मैम और मैम और एयर भी नहीं बस है। आ गया। मैम रिवर इन इंडिया भी नहीं है। ओके ठीक है बच्चे, ईवीएस और इंग्लिश का मैं बात कर लूंगी, बता दूंगी आपको, ठीक है? मैम करेक्शन होगी इसमें, मे भी मैम ने पता नहीं पुरानी बुक से किया हो या किसी और क्लास का ना उसमें लेसन नेम लिख दिया हो, ठीक है? तो मैं मैम को बता दूंगी और मैम आपकी प्रॉब्लम जो वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है? आपको अगेन सिलेबस जो सेंड हो जाएगा। ओके, अभी आप चैप्टर नंबर 9 ओपन कीजिए हिंदी में, ठीक है? नसीरुद्दीन और मैम मेरा 6 मैथ का चैप्टर कंप्लीट नहीं है। बच्चे जो सब्जेक्ट का नहीं है ना, आप उस सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिएगा, ठीक है? मैंने अभी आपको सिर्फ हिंदी का बताया और हिंदी के बारे में पूछा है। अगर कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उस सब्जेक्ट टीचर से पूछेंगे, ठीक है? और आपने जो सिलेबस की बात बोली है वो मैम से मैं बात करके बता दूंगी, और बाकी जो कंप्लीट नहीं है आपको सिलेबस आया है एग्जाम के लिए तो वो टीचर करवा रहे हैं ना भी आपको, टाइम है एग्जाम के लिए, ठीक है? तो अभी आप लोग लेसन नंबर 9 ओपन करेंगे, बर्तन और नसीरुद्दीन। अवंतिका ध्यान, मैम। अवंतिका। यस मैम। यस बच्चे, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। आप यस रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 121। यह भी जाने, यहाँ से। यस मैम। यह भी जाने। सभी बच्चे फिंगर रखेंगे, ध्यान से रीडिंग करेंगे। ओके, पेज नंबर जाने। पेज नंबर 121। पेज नंबर बच्चे 121। कितनी बार बोला मैंने? डिस्कवरिंग बुक में ओपन कीजिए, हरी अप। आप लोग भी आएगी। ओके, अवंतिका स्टार्ट कीजिए। उनका स्वभाव। जोर से बोलना है, बच्चों को सुनाई देना चाहिए, ठीक है? म्यूट योरसेल्फ। चतुर अवंतिका म्यूट रखेंगे अपने, सॉरी प्रिंस। अंशिका म्यूट योरसेल्फ। व्यक्ति है, व्यक्ति थे। यस चतुराई बाकर पर साउंड नहीं आ रही है अवंतिका आपकी। उनकी चतुराई अवंतिका बच्ची आपकी साउंड नहीं आ रही है। उनकी चतुराई वाकर। अवंतिका बच्ची जोर से बोलो, स्टार्टिंग से बोलो। माना जाता है कि, यह विजाने माना जाता है कि नसीरुद्दीन, ये जो दी लिखा हुआ है ना, ये इस तरह से आधा द और पूरा द, ठीक है? नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन बोलिए। नसीरुद्दीन तुर्की में रहते थे। उनका स्वभाव विनोदपूर्ण था। वह एक बुद्धिमान, चतुर और व्यक्ति थे। उनकी चतुराई वाक्पटुता के उसके इस किसी कैसे प्रचलित हैं। 1 मिनट अवंतिका स्टॉप। एक बार मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ,
ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आपने उसी तरह से रीडिंग करनी है। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो। सबसे पहले, यह भी जाने, माना जाता है कि नसीरुद्दीन तुर्की में रहते थे। उनका स्वभाव विनोदपूर्ण था। वे एक बुद्धिमान, चतुर और वाक्पटु व्यक्ति थे। ठीक है, उनकी चतुराई, वाक्पटुता के ऐसे कई किस्से प्रचलित हैं जो हास्य से भरपूर हैं। ठीक है, ये आपका लेसन है बर्तन और नसीरुद्दीन। ठीक है, इसमें बोलने में, ठीक है, अभी बता रही हूँ आपको। नसीरुद्दीन जो थे वो तुर्की में रहते थे। ठीक है, और उनका स्वभाव मतलब कि वो बाय नेचर जो थे बहुत अच्छे से विनोदपूर्ण, मतलब प्यार, सभी से प्यार से बात करते थे। ठीक है, और वे एक बुद्धिमान और चालाक और वाक्पटु मतलब होता है जो बोलने में बहुत चालाक होता है, मतलब ठीक है, अपनी जो बातों से ही लोगों को क्या है इम्प्रेस कर देता है, उसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो उनकी जो चतुराई थी, ठीक है, उसके जो किस्से थे वो सभी जगह जो थे मशहूर थे, फेमस थे वो। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले है आपको, नसीरुद्दीन का पड़ोसी बहुत ही बेईमान आदमी था। बेईमान होता है जो कपटी होते हैं। ठीक है, वो हमेशा जो है एक दूसरे से छल करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बेईमान, कपटी। ठीक है, तो जो नसीरुद्दीन था उनका पड़ोसी था एक, जो बड़ा ही क्या था, बेईमान था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह दूसरों की चीजें हड़प लिया करता था। पूरा मोहल्ला उसकी इस आदत से परेशान था। क्या होता है कि नसीरुद्दीन है उनका एक पड़ोसी, वो क्या है, बहुत ही बेईमान है, ठीक है, कपटी है। वो दूसरों की चीजें क्या था, ले लेता था और उन्हें वापस नहीं करता था। और उसकी इस आदत से जो पूरा मोहल्ला था वो परेशान हो गया था। तो आगे क्या होता है देखिए, आखिर एक दिन नसीरुद्दीन ने उसे सबक सिखाने की ठानी। वह उसके घर गए और दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और उसके आने का कारण पूछा। वे बोले, बात ऐसी है कि मेरी बीबी मायके गई हुई है और मुझे चाय बनानी है, पर उसके लिए मुझे घर में बर्तन नहीं मिल रहा है। अगर एक दिन के लिए आपका बर्तन मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब आपको पता है कि नसीरुद्दीन क्या करते हैं, उसे सबक सिखाने की सोचते हैं। ठीक है, कि मैं इसको सबक सिखाकर रहूंगा। और वो क्या करते हैं, एक दिन सुबह सुबह चले जाते हैं उसके घर। ठीक है, और दरवाजा जो खटखटाते हैं, नॉक करते हैं, मतलब ठीक है, दरवाजा खोलता है वो जो बेईमान पड़ोसी होता है, और वो पूछता है उससे कि आप क्यों आए हो। वो बोलते कि बात ऐसी है कि मेरी जो पत्नी है वो क्या है, मायके चली गई है और मुझे चाय बनानी, और चाय बनाने के लिए क्या है, मुझे बर्तन नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या एक दिन के लिए आप बर्तन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद सुनेंगे, बेईमान पड़ोसी ने नसीरुद्दीन को ये कहकर अपना बर्तन दे दिया कि वह उसे समय से लौटा दे। नसीरुद्दीन ने भी हामी भरकर बर्तन ले दिया। अब उसका जो बेईमान पड़ोसी होता है नसीरुद्दीन का, वो क्या करता है, बर्तन देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, और उन्हें जब बर्तन देता है तो ये बोलता है कि आपने इस बर्तन को समय से वापस कर देना है। नसीरुद्दीन भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं समय से तुम्हारा बर्तन जो है वो वापस कर दूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे नसीरुद्दीन उस पड़ोसी का बर्तन और उसके साथ एक छोटा बर्तन लेकर उसके घर पहुंचे। पड़ोसी ने छोटा बर्तन देखा तो प्रश्न पूछा, ये छोटा बर्तन किसका है? नसीरुद्दीन ने कहा, पता नहीं, सुबह जब मेरी आंख खुली तो ये छोटा बर्तन मुझे आपके बर्तन के बगल में रखा हुआ मिला। लगता है आपके बर्तन ने ही इसे रात में जन्म दिया है। बेईमान पड़ोसी ये सुनकर खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। म्यूट योरसेल्फ बच्चे, सुन लो ध्यान से, फिर मैंने आपसे पूछना है। बेईमान पड़ोसी ये सुनकर खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यह इसी का बच्चा है। यह कहकर उसने दोनों बर्तन रख लिए। अब नेक्स्ट डे क्या होता है,
नसीरुद्दीन जो है वो उसका बर्तन वापस करने जाता है, किसका, बेईमान पड़ोसी का, ठीक है, जो चाय बनाने के लिए लेकर आए थे वो। तो वो क्या करते हैं, उसके साथ एक छोटा बर्तन और ले जाते हैं, ठीक है। जब वो बेईमान पड़ोसी उस छोटे बर्तन को देखता है, वो उनसे पूछता है कि ये छोटा बर्तन किसका है। तो नसीरुद्दीन, अब आपको पता है उसने उसको बेईमान पड़ोसी को सबक सिखाना था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ये बर्तन जो है, मुझे जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि ये बर्तन जो बगल में, मतलब साथ में आपके बर्तन के साथ रखा हुआ था। तो हो सकता है कि रात को आपके बर्तन ने इसे जन्म दिया हो और ये इसी का हो, ठीक है। तो वो बेईमान तो था ही, ठीक है, हाँ, और वो खुश हो जाते और बोलते हाँ हाँ ये इसी का है, और ये वो दोनों बर्तन जो अपने पास रख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखेंगे कुछ दिनों बाद नसीरुद्दीन फिर उसी पड़ोसी के घर गए। वे उससे सुबह लौटाने की बात कहकर पहले से भी बड़ा बर्तन मांग लाए। पड़ोसी ने भी कुछ बर्तन दे दिया। एक और फ्री मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो नसीरुद्दीन क्या करते हैं, चाय बनाने वाला पैन कितना सा होगा, छोटा सा होगा, वो उससे भी बड़ा बर्तन मांग के लाते हैं जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं। और जो बेईमान पड़ोसी होता है वो भी खुशी खुशी दे देता है। क्यों दे देता है कि वो, हाँ, क्योंकि उसे लगेगा कि मुझे अब एक के साथ एक बर्तन और मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी दे देता है। फिर पड़ोसी ने भी खुशी खुशी बर्तन दे दिया, पर इस बार काफी दिन बीत गए, पर नसीरुद्दीन बर्तन वापस करने नहीं आए। आखिर एक दिन बेईमान पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर पहुंच गया और सुनकर कर बोला, क्यों नसीरुद्दीन जी, आप मेरा बर्तन वापस करने नहीं आए। अब क्या होता है, जब दूसरी बार नसीरुद्दीन जी उसका बर्तन ले जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसका बर्तन वापस करने नहीं आते, तो बेईमान पड़ोसी तो वेट करता रहता है उसका, ठीक है, बर्तन वापस करने तो आया नहीं, और वो खुद ही उनके घर चला जाता है नसीरुद्दीन के पास, ठीक है। और नसीरुद्दीन को बोलते हैं गुस्से से, मतलब गुस्से से बोलते हैं कि क्यों नसीरुद्दीन तुम मेरा बर्तन वापस करने क्यों नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नसीरुद्दीन बोले, अरे जनाब, शायद आपको मालूम नहीं कि जिस रात में आपके घर से बर्तन लाया था वह तो उसी रात चल बसा मतलब मर गया, ठीक है। पड़ोसी बोला, क्या बेकार की बात कर रहे हो, बर्तन भी कभी मरते हैं, ठीक है। नसीरुद्दीन बोले, क्यों नहीं, जब बर्तन जन्म दे सकते हैं मर क्यों नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ये दोनों घटनाएं जो थी मोहल्ले के सामने हुई थी। बेईमान कह सका और मन तोड़कर अपने घर चला गया। कौन है मैम, ये सभी डिस्टर्बेंस करेगा क्लास में। खाना था ना, तो पहले तो वो ऐसे मैम जैस्मिन डोगरा मैम बोल रही है बार बार मैम। तो पहले तो वो एक बर्तन के साथ, ठीक है, जैस्मिन डोगरा बार बार मैम आपकी स्क्रीन चली जा रही है। वो से बोलते कि इसने जन्म दिया है, ठीक है, वो भी मान जाता कि हाँ सच में बर्तन ने जन्म दिया है। जब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जन्म देता है नेचुरली कि जो जिसने जन्म लिया है वो मरना है। जैसे हम लोग ही अगर हम पैदा हुए तो एक दिन हमने भी क्या है, मरना ही, ठीक है। तो वही बात इससे हुई कि अगर कोई चीज जन्म देती है तो वो मरती भी है, ठीक है। तो ये अब उसने जब वो मांगने आता है बर्तन, कौन, बेईमान पड़ोसी नसीरुद्दीन के पास, तो वो नसीरुद्दीन उसे बोलते हैं कि आपका बर्तन जिस दिन मैं लाया था उसी रात को चल बसा, ठीक है। तो वो क्या बोलता है जो बेईमान पड़ोसी उससे कि बर्तन कभी मरते हैं, तो वो बोलता है क्यों नहीं मरते, अगर बर्तन जन्म दे सकता है तो बर्तन मर क्यों नहीं सकता। तो उसको अब ये दोनों घटनाएं सबके सामने हुई थी, ठीक है, ये तो था नहीं कि वो अकेले थे, वो झूठ बोलता, ठीक है। तो अब वो कुछ भी नहीं बोल पाया लोगों के सामने, और चुपचाप के है वहां से बुरा मुंह बनाकर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से जो नसीरुद्दीन थे उन्होंने अपने पड़ोसी को सबक सिखाया, ठीक है। इसमें आपको जो उन्होंने फर्स्ट बताया कि नसीरुद्दीन जो थे एक बुद्धिमान और चतुर और वाक्पटु व्यक्ति थे। बुद्धिमान लगे आपको पता इस तरह से बुद्धिमान थे वो, ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने लोगों को बचाया, ठीक है, जो उनकी चीजें हड़प लेता था बेईमान पड़ोसी। चालाक थे और वाक्पटु, अपने मतलब जो उनके बोल थे, ठीक है, उससे उन्होंने उसे रास्त कर दिया। ओके, तो स्टोरी समझ आ गई आप सभी को।
बर्तन और नसीरुद्दीन। यस मैम। यस बच्चे, यस सभी को। ओके, तो अभी आप लोग नए शब्द करते हैं हम, उसके बाद आपसे मैं रीडिंग करवाऊंगी। तो सभी बच्चों ने, ठीक है, रीडिंग की घर में प्रैक्टिस करनी है। जब आप रीडिंग करते हो तो आपको ऐसे लगना चाहिए, जब दूसरे सुनते हैं तो उनको समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, उस तरीके से आपने रीडिंग करनी है। तो सबसे पहले नए शब्द में देखिए, फर्स्ट वर्ड आपका है बेईमान। क्या शब्द है? बेईमान का अर्थ आपको पता है क्या होता है? मैम कपटी। मैम कपटी। ओके, मैम ओके शगुन, तो आप वाक्य बनाएंगे बेईमान शब्द के ऊपर। मैम नसीरुद्दीन का पड़ोसी बहुत बेईमान था। नसीरुद्दीन का पड़ोसी बहुत बेईमान था। बेईमान था। गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, दक्षित। दक्षित, नो बच्चे, आपका कैमरा भी ऑफ है। मन्नत, मन्नत। यस मैम। यस बच्चे। हड़प, हड़प का अर्थ होता है जब आप किसी की चीज जो है जबरदस्ती ले लेते हो, छीनते हो, उस पे जबरदस्ती कब्जा करते हो, ठीक है, छीनना या फिर जबरन जबरदस्ती कब्जा करना, ठीक है। तो वाक्य बनाएंगे हड़प शब्द के ऊपर आप। मेरे दोस्त ने मेरी पेंसिल हड़प। मेरे दोस्त ने मेरी पेंसिल हड़प ली। तो ये कैसा मैम, दोस्त हुआ मेरे आपका दोस्त ने तो मेरी आपकी पेंसिल भी हड़प ली। लेता है? दोस्त हुआ मैम, वो आपका फिर? मैम राहुल ने मेरे मेरे बैग हड़प लिया। ओके, शौर्य आप बताएंगे। मैम नसीरुद्दीन का पड़ोसी हड़प सारी चीजें हड़प ले। दुश्मन सोनाक्षी, मैम मेरा पड़ोसी मेरी चीजें हड़प लेता। आपको सोनाक्षी 2619 अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। नसीरुद्दीन का पड़ोसी सारी चीजें हड़प लेता था। पेंसिल हड़प ली। मैम तन्वी तन्वी मैम बोल रही थी और ने राहुल का बैग हड़प लिया। आपको इकट्ठे आंसर नहीं करना है आप लोगों ने, वेट करो अपनी टर्न का, ठीक है। यस सोनाक्षी आप बताइए बच्चे। मैम हड़पने का सेंटेंस। हाँ जी बेटा। मैम किसका? हमारे बाजू वालों ने हमारी जमीन हड़प ली। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट कार्तिकेय। प्रेजेंट मैम। यस कार्तिकेय बच्चे आप बताएंगे मेहरबानी। मेहरबानी का अर्थ होता है कृपा, ठीक है। हम बोलते हैं ना, अगर हम किसी से कोई चीज लेते हैं, कोई हमारा काम करते हैं, हम बोलते हैं आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मतलब कृपा, ठीक है। तो वाक्य बनाएंगे आप मेहरबानी शब्द के ऊपर। मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की तो उन्होंने बोला कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो। रिपीट कीजिए बच्चे, क्या बोला आपने? मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी मेहरबानी हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अर्चित कौंडल, अर्चित कौंडल अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बच्चे, आप बोलेंगे मेहरबानी शब्द के ऊपर वाक्य। अर्जित बच्चे, कैमरा आपने फोन का सामने रखिए और सामने देखिए, आपने फोन नीचे रखा हुआ है और कैसे बैठे हो आप? कितनी बार बोला है मैंने आपको, सामने रखना है, फोन बिल्कुल सामने होना चाहिए आपसे। यस काव्या।
राहुल ने मुझ पर बहुत मेहरबानी दिखाई। ओके अंशुमन 2112। मैम हम ये भी बना सकते हैं, राहुल ने मुझे अपनी किताब देकर बहुत मेहरबानी की। यस बच्चे बना सकते हैं, ठीक है ये भी ठीक है। ओके मैम। सेजल कौंडल, सेजल कौंडल, यस बगल, बगल का अर्थ होता है साथ में। आपने पढ़ा ना अभी कि छोटे बर्तन के बगल में एक छोटा बर्तन था, बगल मतलब साथ में, ठीक है। अभी आप वाक्य बनाएंगे बगल शब्द के ऊपर। मैम बगल, मेरे बगल पे मेरा भाई खड़ा है। सेजल से पूछा है मैंने, सेजल आप बताएंगे। मैम मेरे बगल में मेरे पड़ोसी रहते। आयुष मैम मेरे बगल में पड़ोसी रहते। ओके मेरे बगल में प्रिंस बैठा है। नेक्स्ट प्रिंस आप बताओ। मेरे बगल में क्या बच्ची है? मैंने अपने बगल मेरे बगल में मैम पड़ोसी रहते। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरे बगल में मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। मेरे बगल में मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट शिद्दत। मैम मेरे बगल में मेरा भाई। वर्ड है आपका नेक्स्ट वर्ड है मन सोचना। मन सोचना मतलब मन में ही उड़ना या फिर चिढ़ना, ठीक है। जैसा कि आपने लास्ट में अभी पढ़ा ना अपने लेसन में कि नसीरुद्दीन का जो पड़ोसी होता है वो मन सोचकर वहां से वापिस चला जाता है, मतलब उड़ना या फिर चिढ़ना। तो वाक्य बनाएंगे शैलजा 1866। शैलजा। यस मैम। यस बच्चे आप वाक्य बनाइए मन सोचना। जल्दी कीजिए हरी अप। मानवी। मन में ही मन बातें सोचना। मैंने आपको एक बात बोली है, जब आप वाक्य बनाते हो तो अपने शब्द के ऊपर बनाना होता है, आपके ऊपर नहीं, ठीक है। तो आप किसके ऊपर बनाओगे? मन में सोचना, ठीक है। वर्ड आपका ये ना शब्द, चिढ़ना या कुढ़ना जो है वो आपका अर्थ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट। बेईमान पड़ोसी। संभा भाटिया। मैम